जय हिंद जय भारत। आज आरआरबी की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो है आप क्या क्या एनालिसिस करने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट में एक साथ कराने वाली हूँ। साइंस भी आ जाएगा, पॉलिटी भी आ जाएगा, स्टैटिक जीके भी आ जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। क्वेश्चन है 16 महाजनपद। यस, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं। 16 महाजनपद 600 से 325 ईस्वी पूर्व के बौद्ध ग्रंथ किसने दिया है? अगुत्तरनिकाय के अनुसार क्या है? पहला है कंबोज, क्या है राजधानी? वो है हाटक, राजपुर से रिलेटेड है। गांधार, राजधानी है तक्षशिला। कुरु, राजधानी है इंद्रप्रस्थ। शूरसेन, राजधानी है मथुरा। देन मत्स्य, राजधानी है विराटनगर। अवंती, राजधानी है उज्जैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अश्मक, राजधानी है पोतन कोटली, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। पांचाल, राजधानी है अहिच्छत्र काम्पिल्य। कौशल, राजधानी है श्रावस्ती कुशावती। फिर है मल्ल, राजधानी है कुशीनगर पावापुरी। फिर है काशी, राजधानी है वाराणसी। मगध, राजधानी है राजगृह गिरिव्रत। फिर आता है गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है? ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर जॉन मार्शल ने। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य के द्वारा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। 16 महाजनपद का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। याज्ञिय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस मात्रा में लिखा गया है? किस भाषा में? अर्ध मागधी। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। देश में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने। विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? यूरी गागरिन। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा था? रूस। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉक कौन सा है? लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी वैलेंटिना तेरेश्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश वो भी कौन है? अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम चालक रहित विमान अभी तक नहीं हुआ है। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना 10। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? वाइकिंग 1। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? वाइकिंग 1। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा था? ईगल। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा था? अपोलो 11। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम स्पेस शटल कौन सा है? कोलंबिया। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन था? कोल्ड जी हैनिज। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ऐसा होगा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधन विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? 4 महीने। राज्य में धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में
निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है 52वें संशोधन द्वारा। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक। विश्व की प्रमुख नदियां, उसके बारे में। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन से है? अमेजन नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर गुजरती है? वोल्गा नदी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा गया है? मिस्र नदी को। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? नील नदी का। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? वाग्बो नदी को। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को। अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्मू द्वीप का। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच। थार भूमि कहां है? थार का मरुस्थल, थार की भूमि राजस्थान में है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में। डंकन पास किनके मध्य में है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। अब है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने कराया था? खजुराहो, मीनाक्षी, सूर्य मंदिर और तिरुपति मंदिर। फर्स्ट आंसर सही है, खजुराहो। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? पूर्वी गंग के द्वारा। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? यह बनाया था अर्जुन देव ने। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर को। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? नरसिंह देव द्वितीय इसका निर्माता है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है, कहां है ये? चिदंबरम में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? जजाति केसरी ने इसकी नींव डाली थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी? यह लागू की थी ब्रिटेन में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग जो कि 1950 से चली थी, 2017 में खत्म हो गई थी। 12 पंचवर्षीय योजना हुई। इसका पदेन सदस्य प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? ये करता है सभापति, प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल एक बार में 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू।
भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई थी? 3 प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को पद की शपथ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति दिलाता है। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। थोड़ा सा पानी पी लेती हूं मैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? बहुमत दल का नेता लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? HD देवेगौड़ा राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह एक दिन भी संसद नहीं गए। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? यह होती है मंत्री परिषद में। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? 6 मंथ तक मंत्री पद पर रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान होता है? आर्टिकल 75 के तहत। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? मंत्रिमंडल का गठन करने वाला केंद्रीय मंत्री होता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मंत्री परिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहां से लिए जाते हैं? अधिकतम सदस्य ये लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे प्रतिरक्षा मंत्री। कौन प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद नहीं गए? ये अपन ने देख लिया। फिर आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार पटेल। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान है? 75। और किस भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? 6 महीने तक। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? प्रथम कानूनी मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? लोकसभा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होती है। संसद में मंत्री परिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के R.K. षणमुगम शेट्टी। सूर्य से ग्रहों की दूरी किस किस ग्रहों की दूरी कितनी है वो पढ़ते हैं। बुध की है 58 मिलियन किलोमीटर, शुक्र की है 108 मिलियन किलोमीटर, पृथ्वी की है 149.6 मिलियन किलोमीटर, मंगल की है 227.9 मिलियन किलोमीटर, बृहस्पति की है 778.3 मिलियन किलोमीटर, शनि की है 1.3 अरब किलोमीटर, अरुण की है 2.88 अरब किलोमीटर, वरुण की है 4.46 अरब किलोमीटर। अब देखिए कौन कौन से पिन कोड में कितने कितने नंबर होते हैं। पिन कोड मतलब कौन कौन से नंबर में पिन कोड आधार कार्ड में कितने कितने नंबर होते हैं। पिन कोड में होते हैं 6 नंबर 6 अंक, आधार कार्ड में होते हैं 12 अंक, पैन कार्ड में होते हैं 10 अंक, राशन कार्ड में होते हैं 10 या 12 अंक, पासपोर्ट नंबर होते हैं 8 अंक का, IFSC कोड होता है 11 अंक का,
मोबाइल नंबर होता है 10 अंक का, क्रेडिट डेबिट कार्ड का अंक होता है 16 अंक का। अब सबसे पहले एलियन को धरती पर पहली बार कब देखा गया था? 2009 में। ताजमहल को बनाने में कुल कितना समय लगा? 22 वर्ष। किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं भारत के जनरली? किस देश ने उड़ने वाली कार बना ली है? जापान ने। एक मच्छर एक दिन में कितने अंडे दे सकता है? 200। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत में था। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है। सबसे बड़ा योद्धा किसको माना जाता है? परशुराम को। सबसे बड़ा विद्वान किसे माना जाता है? रावण को। सबसे बड़ा स्वाभिमानी कौन रहे? सुदामा। सबसे बड़े धर्म रक्षक कौन रहे? पुष्यमित्र। सबसे बड़ी क्रांतिकारी कौन रहे? चंद्रशेखर आजाद। सबसे बड़ी क्रांतिकारी महिला कौन रही? झांसी की रानी। सबसे बड़े कवि किसको माने जाते हैं? तुलसीदास जी को। सबसे बड़े राजनीतिज्ञ कौन माने जाते हैं? चाणक्य। सबसे बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञाता, चाणक्य का पुत्र होने के कारण चाणक्य, कुटिल बुद्धि का होने के कारण कौटिल्य। सबसे बड़ा वैद्य कौन माना जाता है? चरक। सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन माना जाता है? आर्यभट्ट। सबसे बड़ा खगोल शास्त्री कौन है? ऋषि भारद्वाज। सबसे बड़े शल्य चिकित्सक कौन है? ऋषि सुश्रुत। इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से है, स्टैटिक जीके के हैं, साइंस के हैं, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पढ़ना है, जीके जीएस का, साइंस का, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। एग्जाम में जाने से पहले 3 से 4 बार सुन ले और वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करें। जो सबसे पहले अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे पहले करें। नेगेटिव मार्किंग से बचें। बहुत खराब आ रहे हैं हम क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दें। एग्जाम में 3 से 4 घंटे पहले जाएं, ट्रांसपोर्ट पेन लेके जाएं और आईडी प्रूफ ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छे से करें। और मैंने जो पेपर बनाया है लास्ट ईयर्स के पेपर्स और आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। सिलेबस भी कवर किया है और सिलेबस के साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी कवर किए हैं जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। थोड़ा सिलेबस के आसपास है वो। फिर भी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और जय हिंद, जय भारत।